everyone. मजा नहीं आया. Good evening. That's great. आज इस हॉल में एक छत के नीचे आप गैस करेंगे कितने इन्वेस्टर्स मौजूद होंगे? Any guess? 200. Round of applause, sir. There are 200 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एक ही जगह में एक ही प्लेस पे मौजूद है. आपकी उपस्थिति और मौजूदगी से मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो आपसे आज आपके साथ शेयर करता हूँ. एक बार क्या होता है कि राजा अकबर, आप लोग सब जानते होंगे राजा अकबर को. तो राजा अकबर का 50th बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है और बहुत बड़ा जश्न होता है. जश्न ऐसा होता है कि सारे प्रांत, सारे साम्राज्य के राजाओं को इनवाइट किया जाता है और उनकी खातिरदारी के लिए इंडिया के बेस्ट शेफ यानी अच्छा से अच्छा पकवान बना सके वैसे शेफ को बुलाया जाता है. पार्टी शुरू होती है, सब लोग आते हैं, सब लोग मजा लेते हैं पार्टी का और बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी वैरायटी और इतना स्वादिष्ट और लजीज भोजन आज तक हम लोग ने नहीं खाया. पार्टी खत्म होने के बाद राजा अकबर सबका एक रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि आप सब लोगों को मजा आया? तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत मजा आया राजा जी, इतनी सारी वैरायटी हम लोग ने आज तक नहीं देखी और इतना अच्छा लजीज और स्वादिष्ट खाना आज तक हम लोग ने नहीं खाया. तो सब लोग राजा जी की तारीफ करते हैं. फिर राजा जी अगेन एक क्वेश्चन पूछते हैं, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई? राजा जी पूछते हैं किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई? तो सब लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी खातिरदारी आज तो हुई हमारी. बट पीछे से एक आवाज आती है, राजा जी एक चीज होती तो मजा आ जाता. क्या बोले? एक चीज होती तो मजा आ जाता. तो फिर राजा जी टेंशन में आ गए, किस चीज की कमी रही होगी? इतनी खातिरदारी इतनी अच्छी तरीके से की कि दुनिया में जितने भी पकवान थे आज पिरोसे गए, फिर भी किस चीज की कमी थी? तो पीछे देखते हैं तो पीछे बीरबल मौजूद होते हैं. तो बीरबल से पूछते हैं कि भाई क्या चीज की कमी रह गई? तुमने आज तक ऐसा कोई खाना देखा है? बीरबल बोले नहीं. आज तक आपने इतनी वैरायटी देखी है? तो बोले नहीं. बीरबल बोलते हैं कि एक चीज होती तो मजा आ जाता. तो राजा जी मुझे क्या चीज की कमी? भूख होती तो मजा आ जाता. क्या बोले? भूख होती तो मजा आ जाता. तो आज आप यहाँ पे आए तो एक चीज तो पक्की है क्योंकि आपको ये ज्ञान जानने की यानी पैसे से पैसा बनाने की जो कला होती है, ये सीखने और समझने की भूख है. तो लाइफ में भूख होनी जरूरी है और लाइफ का सबसे बड़ा फाउंडेशन यही है. एक होता है भूख और एक होता है सैक्रिफाइस. यानी आज आप शाम को संडे की शाम आप अपने फैमिली के साथ बाहर जा सकते थे, अपने घर पे रह के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे, फिर भी आप यहाँ पे आए यानी आपने अपने टाइम का बलिदान भी दिया. तो यही दो फाउंडेशन है, भूख और सेक्रीफाइस, जो आज आपने हमको दिया. तो मैं आशा करता हूँ कि अगले एक घंटे के अंदर जो आपने बलिदान दिया समय का, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले एक घंटे के अंदर आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे. ये आज आपसे मेरा वादा रहेगा. एक कहावत है कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता. वो कहते हैं ना कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, पर बिना पैसे का भी लाइफ में कुछ नहीं होता. ये भी एक सत्य है. आपने सुना होगा ये कहावत कि भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर बिना पैसे के भी यहाँ कुछ नहीं होता. तो ये हमारे माइंड में पैसे को लेके एक भेद भ्रम है. एक बार एक आदमी ने मैंने पूछा कि केयूर भाई पैसे को लेकर इतना चिंता क्यों करने की? पैसे को लेकर चिंता क्यों करने की? खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ, जोर से एक बार, खाली हाथ आए थे और राइट. तो ये खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे. तो
क्या जो होगा आने वाले फ्यूचर में देखा जाएगा। वही आदमी मुझे 2-3 साल के बाद यही बोलता है कि अभी केयूर भाई देखा नहीं जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। और दूसरा आदमी मुझे बोलता है कि केयूर भाई पैसा तो हाथ का मैल होता है। क्या बोलते हैं? पैसा हाथ का मैल होता है। तो मैंने कहा सर मेरे वॉश बेसिन में आके धो के जाइए, मेरे वॉश बेसिन में आके धो के जाइए। तो ये पैसे के लिए वो जो बेभरम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी ऑफ माइंड, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, वो गलत समझने में हमें गलत फहमी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। आपने 2-3 दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि एलन मस्क जो है वो दुनिया के हाफ ट्रिलियनर बन चुके हैं। हाफ ट्रिलियनर यानी हाफ ट्रिलियनर का मतलब होता है कि 2-4 देश को तो वो ऐसे ही खरीद सकते हैं, 2-4 कंट्री को ऐसे ही खरीदने की ताकत रख सकते हैं। तो पैसे का लेके जो भ्रम है, पैसा दुनिया में बन रहा है, पैसा शायद हमारे पास आना भी चाहता है, पर उसे रोक कौन रहा है? क्या हमारी सोच उसे रोक रही है? क्या हमारा पैसे को लेके अप्रोच गलत है? यही सब जानकारी आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी में जानेंगे। उसके लिए मैं आज इनवाइट करूंगा मेरे गुरु डॉक्टर धनंजय बांठिया, जो हमारे साथ मौजूद है, ओडिशा से डायरेक्टली हमारे पास आए हैं। तो वैसे भी उनका सेशन मेरे साथ रहता ही है महीने का, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये ज्ञान आपके साथ साझा करूं। उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने लास्ट 365 दिन में 300 से भी ज्यादा वर्कशॉप किए हैं। लास्ट 365 दिन में 300 से भी ज्यादा वर्कशॉप किए, यानी 14 का एक, ऐसे जैसे आज हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, वैसे 300 से भी ज्यादा वर्कशॉप कर रहे हैं। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर धनंजय बांठिया सर, राइट। एंड आपसे और उनके बीच में मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं धनंजय सर का स्वागत करता हूँ इस मंच पर, ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा शेयर करें और साइकोलॉजी ऑफ मनी की जो बात कर रहे हैं ना, तो आप अच्छी तरीके से समझाएं। सो वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। भाई गुड इवनिंग, नमस्कार सर, केम छो? मजामा? सॉरी मुझे गुजराती में बात करना नहीं आता है, हिंदी चलेगा? हिंदी चाल से? वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ये मेरे पिछले 19 साल का अनुभव है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं, आप उससे एग्री नहीं करें या फिर आपका सोचने का तरीका कुछ और हो। आई एम एब्सोल्युटली ओके। हम यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे कि आप सही हो कि मैं सही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है एक्सेप्ट कीजिएगा, और समझ में नहीं आता उसको इग्नोर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जियो और जाने दो, जियो और जाने दो। नहीं समझ में आया तो पंगा लेने का जरूरत नहीं है। तो सर एक बार क्या होता है ना, एक अमीर आदमी के पास खूब सारा पैसा रहता है, वो बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी को कहता है बाबा जी मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, अब उपाय बताओ शांति कैसे मिलेगा? चाहो तो आप पैसा भी ले लो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब बाबा कहते देख मैं भी खुद एक बाबा हूँ, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू मी आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन। तू सुबह उठ, पूजा पाठ कर, योगा कर, मेडिटेशन कर, इससे आपको शांति मिलेगा। सर वो वही करता है, सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, ही डज इट फॉर 15 डेज। वो 15 दिन करता है, 15 दिन करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आता है। अब हमारा इंडिया में क्या कल्चर है, अगर एक डॉक्टर से इलाज पुराने तो हम क्या करते हैं? दूसरे के पास चले जाते हैं। सर वो चला जाता है दूसरे बाबा के पास, वो बाबा कहते हैं स्टार्ट डूइंग चैरिटी। आप गाय को रोटी खिलाओ, कबूतर को दाना दो, दक्षिणा दो, इससे आपको शांति मिलेगा। मैडम वो भी करता है फिर भी कोई बदलाव नहीं है। वो तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, 5वें के पास जाता है। जब वो 5 बाबा के पास जाके थक जाता है तो आखिरी वाले बाबा से कहते हैं यू गो टू द माउंटेन, आप पहाड़ पे चले जाइए, वहां पर हमारे सबसे सीनियर बाबा बैठे हैं, वो आपको बताएंगे शांति कैसे मिलेगा। वो वही करता है, अपना बैग लेता है, पहाड़ पे चला जाता है, सेम प्रॉब्लम की बाबा जी मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, अब उपाय बताओ शांति कैसे मिलेगा? चाहो तो आप पैसा भी ले लो। बाबा का भी सेम रिप्लाई कि देख मैं बाबा हूँ, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा उससे कहते देख तू इतना ऊपर चढ़ के आया है तो आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन। मैं एक मंत्र पढ़ेगा, मंत्र सुनने के बाद तेरे को शांति मिलेगा। वो कहता है बाबा मंत्र आप पढ़ोगे और शांति मेरे को मिलेगा? बोले यस, मंत्र मैं पढ़ेगा और शांति तेरे को मिलेगा। तेरे को करना क्या है? आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़ा होना है, और जब मंत्र खत्म हो तब आंखें खोलनी है। सर वो वही करता है, अपना बैग नीचे रखता है, आंख बंद करता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है,
और बाबा मन में मंत्र पढ़ते रहते हैं। 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 1 घंटा होता है। सर 1 घंटे तक बाबा कुछ बोलते नहीं है। जब 1 घंटे तक बाबा कुछ बोलते हैं, लगता है बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब वो अपनी आंखें खोलता है, और जब अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है? ना ही बाबा है और ना ही बैग है। उसे लगता है बाबा मेरा बैग लेके फरार हो गया। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जिसका पैसा लूट जाए वो आदमी क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, मेरा पैसा लूट गया, मेरा पैसा लूट गया, और वहां पर रोना चालू कर देता है। और मजे की बात यह है कि जब इंसान रोता है तो उसे नींद अच्छी आती है। सर नो, सब बचपन में मार खाने के बाद जो नींद आता था, आज तक में सुकून नहीं मिला है। लेकिन जब वो सो के उठता है तो क्या देखता है? जहां पर वो सो गया था उसी पेड़ के पीछे बैग पड़ा है। बैग कहाँ पड़ा है? उसी बैग के पीछे पड़ा है। वो बैग को खोलता है, चेक करता है पैसा है कि नहीं है। पैसा तो उतना ही है जितना वो घर से लेके चला था। वो अपने बैग को गले से लगा के खुश हो जाता है, मेरा पैसा मिल गया, मेरा पैसा मिल गया। तभी बाबा ऊपर से नीचे आते उससे कहते हैं तेरे को अभी कैसा लग रहा है? वो कहता है बाबा बहुत शांति लग रही है। तब बाबा कहते हैं ये तो तेरे पास पहले से था, अभी तेरे को क्यों शांति लग रहा है? तब बाबा उसे बताते हैं जिंदगी में चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो या टाइम हो, जब तक इंसान के पास रहता है उसकी वो कदर नहीं करता है, और जब उससे दूर चला जाता है उसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा समझता है। यस और नो? वेदर इट इज टाइम, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज रिलेशनशिप, मैडम जब तक इंसान के पास रहेगा ना लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। सर आज जो मेरे बाजू में बैठा है ना, कल सुबह नहीं रहेगा ना, तब उसकी कमी महसूस होगी। आज है ना सर, तो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। सर कुछ लोग अपने पापा से 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, और जब पापा चले जाते तो क्या बोलते हैं? पापा से अच्छे से बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है अगर आपके पापा जिंदा हैं तो दिन में 5 मिनट बात कर लेना चाहिए। यस और नो? और मैडम तो लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा बिजी है, अमेरिका में है, कनाडा में है, डॉक्टर इंजीनियर है। सर इस ब्रह्मांड में कोई आदमी बिजी नहीं है। मैडम हर आदमी 3 घंटे सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करता है। यस और नो? No one is busy sir in this world। इस ब्रह्मांड में कोई बिजी हो ही नहीं सकता सर। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी सर। अगर बात करना होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। दैट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ। सर मेरा एक फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है, उसके पापा भुवनेश्वर में रहते हैं। उसने अपने पापा को 1.5 लाख रुपए का राडो का घड़ी गिफ्ट किया। कितने का? 1.5 लाख रुपए का राडो का वॉच गिफ्ट किया। तो उसके पापा रात को कॉल करके क्या बोलते हैं पता है? उसके पापा रात को कॉल करके बोलते हैं बेटा तूने घड़ी तो दे दिया है, कभी समय भी दे दो। यस और नो? एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव, इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। तो सर जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना पीएचडी कर रहा था, व्हाट आई रियलाइज वाज टाइम, मनी, रिलेशन। जिस आदमी ने इसको बैलेंस किया ना, चैंपियन वही है। सिर्फ पैसे से भी काम नहीं होगा, सिर्फ टाइम से भी काम नहीं होगा, और सिर्फ रिलेशन से भी काम नहीं होगा। तीनों चीजें बैलेंस। एब्सोल्युटली सर, यू हैव टू जस्ट बैलेंस इट आउट। सर आज के डेट में आप खाली जब घर पे बैठेंगे ना, झगड़ा ज्यादा होगा। यस और नो? दैट्स अ रियलिटी। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मुझे जो भी आज आंसर देंगे ईमानदारी से देंगे। वादा करते हैं सर? आप सभी ने वादा किया है, राइट? तो मेरा पहला सवाल, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? टाइम ऑब्वियसली। यस और नो? और आज मुझे आप क्या दे रहे हैं? टाइम। और मैडम ये रविवार आपकी जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है। आज का जो संडे है सर, ये वापस तो नहीं आएगा। सर अगर आपको केयूर भाई ने बोला होता कि धनंजय भाई आ रहे हैं और एक सीट का 5,000 रुपये लगेगा, कितने जन आते हैं? कोई भी नहीं आता। फिर झूठ क्यों बोला था? अभी देखो सर, आपने बोला ईमानदारी से आंसर देगा। सर लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम है। लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम, और पैसा आपके टाइम में क्वालिटी ऐड कर देता है। सर आज संडे के दिन मैं अपने घर से दूर हूँ, मैडम मैं क्या दे रहा हूँ? टाइम। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा। आप बोले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप सभी ने टाइम क्यों बोला, पैसा क्यों नहीं बोला पता है? आपको डर लग रहा था, आपका बाजू वाला आपको लालची नहीं समझे। इसका आपने अपना इज्जत बचाने के लिए, मैं पैसा नहीं होता है, लेकिन रियलिटी आई जस्ट गिव यू फैक्ट सर। आई गिव यू अ फैक्ट क्योंकि सर आज के डेट में ना, आई गिव यू अ ब्यूटीफुल फैक्ट। सर आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पर आपको लोग नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। पूछते हैं ना सर, जहाँ पर आप लोग नहीं जानते हैं आपको नहीं पूछते हैं कि सर आप क्या काम करते हैं। आप बताइए क्यों पूछते हैं? ताकि वो डिसाइड करे आपको इज्जत कितना देना है। यस और नो? वो डिसाइड करना चाहता है कि लार्ज कैप है, मिड कैप है कि स्मॉल कैप है, और कुछ तो अनलिस्टेड भी होते हैं। ये भी समझता हूँ।
सर आज के डेट में जो आदमी पैसे के बारे में ज्यादा बात करेगा, आपको क्या लगेगा पता है? मनी माइंडेड है, पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे मरता है। द फैक्ट इज सर आज के डेट में पैसा सेंटर में है, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहा है। सर आज आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन डिसाइड करता है? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। मैडम पैसा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल, नहीं होगा तो सरकारी स्कूल। लोग क्या कहेंगे पता है? बच्चों को महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चा बिगड़ जाता है। मैडम जिसको बिगड़ना है सरकारी स्कूल में बिगड़ सकता है, ये चलो। क्योंकि सर जहाँ पर बजट की कमी होती है ना, वहाँ पर डायलॉग बाजी ज्यादा होता है। आप वापी दमन में कोई ऑटो वाला से मिलिए जो 60 साल का होगा, आपको क्या बोलेगा पता है? धनंजय भाई भले हमने लाइफ में पैसा नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाया है, ये सब नो। सर इसको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं देता है, क्या करेंगे फिर इज्जत का? सर जहाँ पर कमी होगी ना, वहाँ डायलॉग बाजी ज्यादा होगा। सर आज आप दमन में कौन से घर में रहते हैं, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ, यस और नो। सर आज आपने कौन से ब्रांड का टी शर्ट पहना है, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं होगा तो बस स्टैंड। सर इस बार आप दिवाली की छुट्टी में कहाँ घूमने जाएंगे, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। मैडम पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं होगा तो सोलापुर, यस और नो। सिंगापुर और सोलापुर में ज्यादा अंतर नहीं है। सर आप में से जॉब कितने जन करते हैं? जॉब प्लीज रेज योर हैंड। करते हैं या थे? वॉट एवर इट इज, ऑलमोस्ट 80%। सर आपका 1 तारीख वाला माइंड और 25 तारीख वाले माइंड में गैप होता है, ये सर नो। सर 1 तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं। एक तो तू झुकता नहीं है, 25 को रुकता नहीं है, ये सर नो। व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स बी मोर वोकल अबाउट मनी। सर ये जो पैसे को लेके जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हमारे साथ पंगा क्या बताए? हमारा सोसाइटी ने हमको ऐसा ट्रेनिंग दिया है, जो आज मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ ना सर, 7 दिन बाद ऐसा माहौल होगा, मेरा सोच बदल जाता है। वी आर नॉट कॉन्स्टेंट विद द थॉट ऑफ मनी सर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सर अभी कोविड में ना मेरे एक अंकल का डेथ हो गया। जब उनका डेथ हुआ, सबने क्या बोला पता है? देखो 50 करोड़ का आदमी था, चला गया। सर मेरे को एक बात बताओ, 50 करोड़ का आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द सेकंड स्टेटमेंट, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। और आप सभी को पता हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जब मेरा सवाल है, आप जब खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? ये प्रवचन सुनाने को बैठा दिया गया है। इसके पीछे एक रीजन है। सर आपका गुड नेम प्लीज? श्रवण सर। श्रवण सर। श्रवण सर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको अहमदाबाद से चेन्नई जाना है तो कैसे जाएंगे? इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई, आप कैसे ट्रैवल करेंगे? यू विल टेक अ फ्लाइट। श्रवण सर कह रहे हैं धनंजय भाई अगर मेरे को अहमदाबाद से चेन्नई जाने का है तो मैं फ्लाइट का टिकट लेगा। अब मेरा सेकंड सवाल, सर चेन्नई पहुंचने के बाद फ्लाइट का टिकट का वैल्यू क्या होगा? 0। आफ्टर रीचिंग चेन्नई इट विल बिकम 0। इस बार वो एयरपोर्ट में जाए, वो मैडम को बोले मैडम चेन्नई पहुंचने के बाद तो 0 हो जाएगा, आप मेरे को फ्री में लेके जाओ, लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। कहेंगे सर लॉजिकली यू आर राइट दैट आफ्टर रीचिंग चेन्नई इट विल बिकम 0, बट टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई यू हैव टू पे। सर वैसे लाइफ का जर्नी है फ्रॉम बी टू डी। बी स्टैंड फॉर बर्थ, डी स्टैंड फॉर डेथ, और ये बी टू डी के बीच में एक लेटर आता है सी, एंड सी स्टैंड फॉर करेंसी। सी स्टैंड फॉर करेंसी, एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। मैडम पंगा चालू होता है सुबह 7 बजे। आप सुबह 7 बजे टीवी खोलते हैं, सबसे पहले कान में क्या जाता है पता है? पैसा सब मोह माया त्याग दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बोल रहा है बोलने का 2 लाख रुपए लेता है, ये सर। आप सुबह आपने बोला पैसा त्याग दो और 10 बजे बोलते हैं EMI दो, रेंट दो, फीस दो। पहले देना क्या है डिसाइड करो। सर भारत में दिक्कत क्या है पता है? आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि जिंदगी जीना कौन सा है, वेदर यू वांट टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ और यू वांट टू लिव अ सोशल लाइफ। सर अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में सब मतलब ये सब बेकार, आप दीक्षा ले लो। दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। वो लाइफ का फाउंडेशन है डिटैचमेंट। जब आप संसार त्याग देते हैं ना सर, दैट मीन्स यू आर डिटैच्ड। लेकिन इफ यू आर मैरिड, इफ यू हैव किड्स, यू हैव फादर मदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट फाउंडेशन इज अटैचमेंट। सर सोशल लाइफ का फाउंडेशन अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन डिटैचमेंट है। दोनों को मिक्स करेंगे तो आप परेशान रह जाएंगे। मुझे लोग कहते हैं फिर धनंजय भाई स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है? सर स्पिरिचुअलिटी का रोल ये है कि आप जो पैसा कमाएं उसमें ईमानदारी का खुशबू हो, दैट्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो सर मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि सर ये जो सोशल है ना सर, सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ का गैप है। सर स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है पता है? सोशल लाइफ, आप जो पैसा कमा रहे हैं ना उसमें ईमानदारी का खुशबू हो, दैट्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
मैडम, जो आदमी दमन में गुटखा बेचता है पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है? कमाता है ना। उसका वैल्यू एडिशन क्या है पता है? वो घर घर कैंसर बांट के आ रहा है। सर, जो आदमी दमन में सिगरेट बेचता है पैसा कमाता है, यस और नो? उसका वैल्यू एडिशन क्या है पता है? वो घर घर लंग कैंसर बांट के आ रहा है। सर, इट इज नॉट अबाउट मनी सर, इट इज हाउ यू अर्न इट। सर, अगर तरीका गलत होगा ना सर, इट विल नॉट कनेक्ट विद यू। ये सुनो सर, प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी ये कहता है आप जो पैसा कमा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आई कम फ्रॉम ए जैन मारवाड़ी फैमिली। मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था इंदौर में, तो एक अंकल खड़े होकर क्या बोलते हैं पता है? अरे धनंजय भाई, मेरे घर पे जो कैश पड़ा है ना उसको कैसे ठिकाने लगाना है? मैंने बोला अंकल आप बोलते हो मैं जैन हूँ, और जैनिज्म का पहला प्रिंसिपल होता है नैतिकता, और जो आदमी बेईमान है वो जैन हो ही नहीं सकता। ये सर नो। मैंने बोला अंकल यू आर डिसक्वालिफाइड टू बी अ जैन। आप कर्मों से जैन नहीं है, खाली डेजिग्नेशन से जैन है। मैडम, हमारा बच्चा जब 5 साल का होता है ना, हम जो मूवी लेके जाते हैं उसको, जैसे मूवी हॉल आता है ना उसके पहले गोद में उठा लेते हैं। बताइए क्यों? जब बच्चा 5 साल का होता है मूवी हॉल के पहले गोद में उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल के ऊपर टिकट लगता है। ये सर नो। और उसके कान में क्या बोलते हैं पता है? उसके कान में क्या बोलते हैं? अगर तेरे को पूछे कितना साल है तो 3 साल बोलना। और वहां पर बच्चे को लगता है मेरा पापा चोटा है, मेरा पापा चोटा है, 200 बचाने के लिए झूठ बुलाता है। यस और नो? एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। आई होप यू गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। मैडम, 200 बचाने के लिए बच्चे को ट्रेनिंग दे दे कि बेटा झूठ बोल के हम 200 रुपया बचा सकते हैं। दैट्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सर, आज जो केवल भाई ने स्टार्ट किया ना, एब्सोल्युटली राइट सर। पैसे को लेके जितना डायलॉग इंडिया में है ना, इस ब्रह्मांड में इतना डायलॉग कोई नहीं मारता है। धनंजय भाई पैसा तो हाथ का मेल है, जो बोलता है उसको बोलो मेरे बेसिंग में धोखे जाएगा। ये सर नो, रियलिटी वही है। धनंजय भाई मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आपने सुना होगा, जब मुझे लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मैं कहता हूँ नीदर कैन पॉवर्टी। अगर आपको पैसा खुशी खरीद के नहीं दे सकता है तो गरीबी भी नहीं दे सकता सर। अगर आपको रोना तो आप BMW में रोइए सर, एटलास साइकिल पे रोके क्या फायदा है? ये सर, अगर रोना है तो लेट्स क्राई ना BMW सर। यस सर, कुछ पार्टिसिपेंट ऑडियंस में ऐसे होते हैं ना जो घर से माँ कसम खा के आते हैं कि मैं हंसूंगा नहीं। ये सर नो, तो इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है सर। लाइफ बहुत लाइट है, यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट। ये सर नो। सर, एक और डायलॉग क्या पता है? धनंजय भाई, मनी इज नॉट एवरीथिंग। सर, वाटर इज नॉट एवरीथिंग, एयर इज नॉट एवरीथिंग, फायर इज नॉट एवरीथिंग, द सेम वे मनी इज नॉट एवरीथिंग। सर, पैसे का सिर्फ 3 ही काम है सर। पैसे का काम है मेंटल पीस, कंफर्ट एंड चॉइस। ये 3 ही काम है, चौथा काम ही नहीं है। आज यहाँ पर जितने 60+ अंकल बैठे हैं ना, उनको पूछो अंकल आज अकाउंट में पैसा है, तो किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। ये सो इट इज गिविंग यू मेंटल पीस। सर, आज अकाउंट में पैसा है तो मन में शांति है ना कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। दैट्स द रोल ऑफ मनी। सर, मनी विल गिव यू कंफर्ट। भैया, ये हॉल में AC भी चल रहा है, और बिना हॉल के AC भी हो सकता था। बिना AC चलता तो अभी हम पसीना टपकता रहता है। यस और नो? मनी इज गिविंग यू दैट कंफर्ट टू सिट इन अ लग्जरी। मनी विल गिव यू चॉइस। सर, जो सिचुएशन आपको लाइफ में पसंद नहीं है ना, मनी आपको चॉइस देता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। सर, एक सर्वे किया गया, 90% लोग जो लोग जॉब करते हैं ना इंडिया में, उनको जॉब में जाना में मजा ही नहीं आता है। 90% पीपल जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में जाना मजा ही नहीं आता है। क्योंकि सर, इंसान को नौकरी 3 चीज कराती है, जिम्मेदारी, मजबूरी या गरीबी। वो अदरवाइज आदमी तो मालिक बन के रहना चाहता है। यस और नो? पीपल वांट टू लिव लाइक अ किंग सर। जरूरत ही इन मजबूरी या फिर गरीबी, देयर कैन नॉट बी फोर्थ रीजन। सर, आप यहाँ पर 80% जॉब कर रहे हैं, अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूँ, आप में से कितने जन कल जॉब पे जाएंगे? नॉट इवन अ सिंगल वन। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी सर। व्हाट आई एम सेइंग इज सर, ये जो चीजें है ना सर, लोगों के पास आज़ादी नहीं है पब्लिक फोरम में बात करने का, बिकॉज उनको लगता है कि लोगों का ईगो हर्ट होता है। सर, ईगो नहीं है, रियलिटी है। लेट डू अ रियलिटी चेक। लोग क्या बोलते हैं पता है सर? इस बार धनंजय भाई गर्मी में ना, वापी में, वलसाड़ में, ये एरिया में ना बहुत गर्मी पड़ने वाला है। और वापी वलसाड़ की बात नहीं करता, वो इंडिया की बात कर लेते हैं कि धनंजय भाई इस बार देखना इंडिया में ना बहुत गर्मी पड़ेगा। आंसर इज नो सर। आप जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी पड़ेगा, श्रीनगर और शिलोंग में नहीं पड़ेगा। ये सर नो। अगर आपके पास बजट है तो 6 महीना श्रीनगर में रहिए सर। मनी विल गिव यू दिस लग्जरी, जहाँ पर जो चीज़ पसंद नहीं है ना, वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। ये सर, और क्योंकि सर ये जो पैसे को लेके जो हमारा सोच है ना सर, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती बॉलीवुड का है। सर, बॉलीवुड ने हमें बचपन से ये दिखा दिया है कि हीरो हमेशा गरीब होता है और विलेन हमेशा
अमीर होता है। ये सर आप कोई भी पुरानी पिक्चर देखी है, हीरो हमेशा गरीब होगा और विलेन हमेशा पैसे वाला होगा। हीरो कौन होगा पता है मैडम? जिसके पास डिग्री होगा, नौकरी नहीं होगा, जिसका बहन का शादी नहीं हो रहा होगा, माँ बिस्तर पे खास रही होगी, दवाई का बोतल गिर जाएगा, पिताजी बैसाखी में खड़ा होगा, ये सब ये हीरो। विलियम कौन है पता? स्कॉर्पियो, मोटा कुर्ता, वाइट चेन। हमको लगता है कि ये सब 2 नंबर और तेरा पापा होंडा एक्टिवा 1 नंबर। सर वो 1980 वाला इंडिया था, 1990 वाला इंडिया था, ये 2025 वाला इंडिया है। और 2025 वाले इंडिया में सर कोई आदमी गरीब है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद है। सर आज के डेट में अगर आपने अपने आप को नहीं बदला है तो जिम्मेदार आप खुद हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट टू द सिस्टम। एब्सोल्युटली सर। सर आपने कोई बात बताइए, आज से 20 साल पहले आप कपड़े सिलवाते थे कि रेडीमेड खरीदते थे? सिलवाते थे। आज क्या कर रहे हैं? रेडीमेड। तो सर टेलर का बिजनेस किसने खा लिया? टेलर का बिजनेस खा लिया, रेडीमेड ने। यस और नो? मैडम आज से 20 साल पहले आप कॉल काम करते थे जाके, एचटीडी पीसीओ। आज क्या कर रहे हैं? मोबाइल फोन। पीसीओ का बिजनेस किसने खा लिया? मोबाइल ने। यस और नो? आंसर इज नो। सर अगर मैं एक टेलर हूँ, मेरे पास 100 कस्टमर आते थे और अगले साल 90 आए, मैं चेक नहीं करूंगा बाकी 10 कहाँ गए, और मुझे पता चला कि ये लोग रेडीमेड लेना चालू कर दिए हैं। अगर आपने अपने काउंटर में रेडीमेड रखते द सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। सर आप एक एसटीडी पीसीओ चलाते हैं, 3 लाख का मीटर आता है, अगले साल 2.5 लाख का मीटर आया है, आप चेक नहीं करेंगे बाकी लोग कहाँ गए, और आपको पता चला लोग सिम कार्ड ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। अगर आपने अपने काउंटर में रखना चालू करता द सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। यस और नो? सर कोई किसी का धंधा खाता नहीं है सर, इंसान का आलस उसको खा जाता है। सर कोई किसी का खाता है सर, पीपल वो डोंट चेंज। मैडम पिछले 25 साल में सब कुछ बदल गया है। मैडम पिछले 25 साल में रिश्ते बदल गए हैं, सोच बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, खान पान बदल गया है। यस और नो? मैडम 25 साल में सब कुछ बदल गया है, सोच बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, खान पान का तरीका, टेक्नोलॉजी सब बदल गया है। मैडम 1990 में बहू सास से डरती थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली इतना ही बोला, बाकी आप हंस रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? जो 1990 में बहू थी आज वो सास है। वो उस समय डरती थी, आज भी डरती है। वो बोलती है मैं बदला कर लूंगी। सर अगर आपका बेटा है और उसका बेटा हो तो आप क्या बनेंगे? अगर आपका बेटा है उसका बेटा हो तो आप क्या बनेंगे? दादा। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। सर इस जमाने में आप ग्रैंडफादर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे असिस्टेंट फादर। क्या बनेंगे? असिस्टेंट फादर। आपको दूध भी लाना है, सब्जी भी लाना और घोड़ा भी बनना है। ये सर नो? सर वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हर सिनारियो बदल रहा है। मैडम अगर बहू सास की दोस्त नहीं है, साथ में नहीं रहेगी। पीपल डोंट वांट रिलेशन, पीपल वांट फ्रेंडशिप। लोगों को रिलेशन समझता नहीं, लोगों को फ्रेंडशिप समझता है। दिस इज न्यू इंडिया फॉर यू। सर जो पंगा है ना सर, यहाँ माइंडसेट में जो वेल्थ क्रिएशन है ना, वेल्थ क्रिएशन में मार्केट का ज्यादा रोल नहीं है सर, माइंडसेट का ज्यादा रोल है। सर आपने एक ऐड सुना है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आंसर इज नो, इट इज सब्जेक्टेड टू माइंडसेट रिस्क। ये जो माइंडसेट है ना सर, यहाँ पर ज्यादा लोचा है। और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट केस स्टडी था रायपुर। सर आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पर एक अंकल बैठे थे, सेशन के बाद मेरे पास आए और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। और मैडम उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा है स्वर्गीय। नाम के आगे क्या लिखा है? स्वर्गीय। आप सोचो एक आदमी जिंदा है, आपको विजिटिंग कार्ड दे रहा है, नाम में क्या लिखा है? स्वर्गीय। तो मैं बोला कि सर आप माइंड मत करना, पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो सामने खड़ा है, नाम में स्वर्गीय लिखा है। मेरे को क्या बोलते हैं पता है? धनंजय भाई मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी भारत में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय। और जो स्वर्ग में रहता है, मैं तो स्वर्ग में रहता है, इसे स्वर्गीय लिखा है। एंड उनका एक्सटेंशन सुनिए, वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, ना माने तो मर के देख। बोलते धनंजय भाई यही स्वर्ग है और यही नरक है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या पता है? हम ये जन्म तो जीते नहीं है, अगला जन्म पिछला जन्म में आधा जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बोले यू आर नॉट लिविंग दिस बर्थ। सर वापी में 2 वापी है पता है? मैडम वापी में 2 वापी है, मुंबई में 2 मुंबई है, और इंडिया में 2 इंडिया है।
वापी में इथोपिया भी है, ये सुनो, वापी में अवध का इथोपिया भी है और रेलवे स्टेशन का पीछे वाला जगह भी है। मुंबई में हीरानंदानी भी है और धारावी का झोपड़ी भी है। ये सब वो कहता है तुमको कहाँ रहना है तुम डिसाइड करो। तुमको ये उलझा के कौन रखा कि इस जन्म अगले, बोले ये जन्म तो तू जीता नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। सर अभी कौन सा युग चल रहा है? युग कलयुग, यस और नो? और अपने 5 साल के बच्चे को आप क्या बोलते हैं पता है? अच्छा इंसान बन, माँ बाप का सेवा कर, बड़ों को इज्जत दे, और बाद में क्या बोलते हैं? बेटा कलयुग चल रहा है, भाई भाई को मारेगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। बोलता है पापा तू खुद कंफ्यूज बैठा है, आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो अच्छा बनने का। वो मेरे कोच कहते हैं धनंजय भाई आप सत्युग क्यों नहीं बोलते, आपको कलयुग का ट्रेनिंग किसने दे दिया है? जो आदमी कलयुग का बात कर रहे हैं, हम इनको यहाँ बोल रहे हैं पैसा बनाओ, बेटर लाइफ जियो। सर कैसे जिएगा सर? उसका कंडीशनिंग मैडम कलयुग वाला है। मैडम जिसके माइंड में कलयुग चल रहा है उसका बोल रहे हैं पैसा बनाओ, फैमिली के बारे में सोचो, फ्यूचर में सोचो, सोच ही नहीं पाएगा, बिकॉज हिज कंडीशन इज नेगेटिव सर। वो बोल रहा है जब जब इंसान सत्युग बोलना चालू करता है ना, वहां पर धन का निर्माण होता है। कलयुग बोलने वाले पैसा नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पैसा लूटने वाले हैं, सब मेरे को नफरत करते हैं। ये सब दैट्स अ नेगेटिविटी इनसाइड। तो मेरा फिर से सवाल, सर अभी कौन सा युग चल रहा है? बस यही आंसर था, आज का सेशन खत्म। यस और नो? सर आई नीड पीपल विद अ सत्युग माइंडसेट। सर कलयुग माइंडसेट वाले पैसा बनाएंगे नहीं, और बना भी ले तो दुखी आत्मा की तरफ घूमेंगे। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग सर। सर आप सभी ने कोटेशन पढ़ा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहाँ देखा है सर? कहाँ देखा है? ट्रक के पीछे? यस और नो? मैडम आज तक किसी ने मर्सिडीज के पीछे देखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? नहीं देखा होगा। सर आप बाइक में जा रहे हो, सामने में ट्रक जा रहा है, मर्सिडीज जा रहा है, नजर किसको लगाएंगे? मर्सिडीज कौन रहा है? और जूता किस पे लटका हुआ रहता है? और ज्यादा पड़ता किसको है? इट्स ऑल माइंडसेट सर, इट्स ऑल माइंडसेट। जहां पर यहाँ कनेक्शन का इश्यू है ना सर, इट विल नॉट क्रिएट वेल्थ। और सर इंडिया में लोचा क्या है पता है? आदमी जब 60 साल का होता है ना, उसको लगता है मैं जाने वाला हूँ। सर याद रखिएगा, आपके प्रति जो पैसे को लेके जो मोह है ना, एज के हिसाब से चेंज मत कीजिएगा। इंडिया में 60 साल के बाद लोगों का फिलॉसफी बदल जाता है, और गलती बच्चों का है। बच्चे क्या करते हैं पता मैडम? पापा 60 साल के होंगे, पापा बोले पापा आपने बहुत काम कर लिया, बैठ जाइए। सर याद रखिएगा, अगर पापा बैठ जाएगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जो आदमी बैठ जाएगा ना सर, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी विल बिकम ओल्ड। आप देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। क्यों पता है सर? सुबह उठने का वजह नहीं है। जिस आदमी के पास सुबह उठने का पर्पस नहीं, बिकम ओल्ड पर्सनैलिटी। सर व्हेन आई ट्रैवल, 78 ईयर अंकल ब्लेजर पहन के फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं लेक्चर देने के लिए। बोलते धनंजय मैं पैसे के लिए ट्रैवल नहीं करता है, आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम वर्किंग। तो सर ये जो पैसे को लेके जो सोच है ना, एज के हिसाब से बदलता है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग फिनोमिनन। अभी गोवा में मेरे को अंकल मिले, वो मेरे को क्या बोलते हैं पता है? धनंजय आई एम 72, एज कितना है? 72। मेरा खुद का घर है, खुद का गाड़ी है, इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, मेरा बच्चा यूएस में है। अब मैं पैसा क्यों होए? लॉजिकल सर, जो आदमी 72 है, बच्चा सेटल्ड है, खुद का घर है, गाड़ी है, बंगलो है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, तो मैं पैसा क्यों है? मैंने बोला अंकल आप जो कह रहे हैं 100% सही है, और मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन सर मैंने एक शायर को सुना, और उनको सुनने के बाद मेरा सोचने का तरीका बदल गया। शायर क्या कहते हैं पता है सर? शायर कहते हैं इंसान को धन के पीछे तब तक भागना चाहिए जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। वो कहते हैं सर रतन टाटा सर को पैसे का जरूरत नहीं था सर, मैडम 84 के एज में ऑफिस जाते थे। क्यों पता है? वो कहते थे जब तक मैं जिंदा हूं ना, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। सर स्वामी विवेकानंद अपनी किताब में क्या लिखते हैं पता है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज यू शुड बी अलाइव आफ्टर यू आर डेड। सर आपका बच्चा सेटल हो गया, आपका घर हो गया, आपका लाइफ का पर्पस नहीं है, ये सर नो। मैडम आप 2 बच्चों को पढ़ाइए, 2 का शादी करा दीजिए, 2 का मेडिकल हेल्प कीजिए, पीपल विल रिमेंबर यू फॉर दिस। खुद का घर हो गया, खुद का बच्चा सेटल हो गया, दैट इज नॉट अ पर्पस, दैट इज अ वेरी लो एस्टीम पर्पस सर। यस सर मैडम, पर्पस शुड बी समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू हैव। आप 2 बच्चों को पढ़ा दीजिए मैडम, 2 का शादी करा दीजिए, पीपल विल रिमेंबर यू फॉर दैट कंट्रीब्यूशन। भारत में क्या दिक्कत है पता है? लोग दान बाद में देते हैं, पहले नाम देते हैं। सर आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, पंखा में नाम लिखा हुआ रहता है, दिस फैन इज डोनेटेड बाय रमन लाल अग्रवाल। ये सर नो, उसका आत्मा घूमता रहता है, टुकू 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 टुकू, पंखा में नाम लिखा के छोड़ देते हैं। ये सर नो, दादाजी बोल रहे हैं कहाँ घुमाना है तेरे को, ये पंगा ये सर, दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग।
आई होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन सर. तो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, पैसे को लेके जो एनर्जी और वाइब्रेशन हाई रखेंगे ना, इट विल कम टू यू. इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन. तो मेरे को एक बात बताइए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए कि नहीं चाहिए? एनी डिबेट? क्या लेकर आए थे? हाथ का मेल. ये जो खतरनाक लोग होते हैं ना, ये माहौल को खराब कर देते हैं. एक चीज तो बरोबर, पैसा तो चाहिए. ग्रेट. अब सेकंड पार्ट. सर अभी भी वापी में ज्यादा पैसा किनके पास है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है या 30 साल से कम है? अभी भी ज्यादा पैसा वापी में किसके पास होगा? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है या 30 साल से कम है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है. यस और नो? यस. अब मेरा सेकंड सवाल, मोबाइल ज्यादा किसका महंगा है? बस यही आंसर चाहिए था. सर आज का पीढ़ी खर्चा करने वाला पीढ़ी है और आपका पीढ़ी बचाने वाला पीढ़ी था. यस और नो? देयर इज द जनरेशन शिफ्ट. आज का जो पीढ़ी है ना सर, दे बिलीव इन स्पेंडिंग एंड योर जनरेशन वाज बिलीविंग इन सेविंग. इसमें गलत से कुछ नहीं है, ये चेंज ऑफ ट्रेंड्स है सर. और आज का पीढ़ी को ज्यादा टेंशन है सर. सर विश्वास कीजिए मैडम, आज का पीढ़ी को ज्यादा टेंशन है. उसको खुद का भी पैसा सल्टाना और पापा का भी सल्टाना है. ये सर दोनों को सल्टाएगा. कितना टेंशन का बात है. आई गिव यू टिपिकल एग्जांपल. अभी सर 1 महीने पहले ना मेरे घर के जो नाली होता है ना, ड्रेनेज, वो खराब हो गया. तो मम्मी ने किसी को बुलाया ठीक करने के लिए. तो ठीक करने के बाद वो क्या बोलता है पता है मैडम? 500 रुपया होगा. तो मम्मी ने बोला भैया इतना का काम को तो ना 500 होता है, 300 रुपया दूंगी. वो बोला नहीं नहीं बहन जी, इतना 500 तो होता है, मैं इतना दूर से आया हूँ. मम्मी ने बोला नहीं ये 300 तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी. तो अचानक से मेरी दादी बाहर आई. दादी ने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी जी नाला का साफ कराया था तो पैसा मांग रहा था. मेरी दादी क्या बोलती पता है? इसको 100 रुपये दे दे. वो परेशान, बोलती है 300 बोल रही है कि 100 बोल रही है. और मैडम मैं अचानक से एंटर किया. मैंने बोला भैया क्या हुआ? बोला भैया ये 500 लगता है. मैंने साइड किया उसको, पॉकेट में 500 डाला. मैंने बोला भैया आप जाओ, मैं बात करता हूँ. मैं 500 देने को तैयार हूँ, मम्मी 300 और दादी 100. ये जनरेशन शिफ्ट है सर. मेरे दादाजी का लास्ट सैलरी मेरा पहला सैलरी था. सर आपका जो लास्ट सैलरी होगा ना, होगा आपके बच्चे का पहला सैलरी होगा. ये सर नो, दैट इज जनरेशन शिफ्ट. सर आप उसके साथ कम्पीट मत कीजिए. क्योंकि सर अभी इंडिया में क्या हुआ पता है? कोविड के बाद लोगों का सोचने का तरीका, आज हम केतन भाई रास्ते में बात कर रहे थे मैडम, कोविड के बाद लोगों का सोचने का तरीका बदल गया. एक्चुअली कोविड में क्या हुआ पता है? कोविड में एक ऐसा चीज हो गया जो इंसान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैडम कोविड में 35 साल का लड़का चला गया, 60 साल के पापा जिंदा रह गए. तो कोविड में रियलाइज हो गया कि लाइफ को इतना सीरियस लेने का जरूरत नहीं है. आप देखो मैडम, कोविड के बाद लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं. यस और नो? कोविड के बाद लोग ज्यादा वेकेशन ले रहे हैं. सर मुझे एक 25 साल का लड़का बैंगलोर में क्या बोलता है पता है? मुझे अपना पापा की तरह जिंदगी नहीं जीना है. मुझे अपने पापा की तरह जिंदगी नहीं जीना है. मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए. माई फादर हैज सोल्ड हिज यूथ टू बाय हिज ओल्ड एज. आज मेरे पापा के पास पैसा तो है पर एनर्जी नहीं है. आज जो मम्मी को घुमाता है तो मम्मी बोलती है जिस उम्र में घुमाना था उस उम्र में घुमाया नहीं. आज मेरा पैर काम नहीं कर रहा तो घुमाता है. यस और नो? एंड दैट इज अ रिग्रेट ही इज सीइंग इन द फैमिली. सो उसको ये नहीं पता कि पापा के समय इतना इनकम नहीं था. अभी इनकम बढ़ा ना सर, आगे इनकम कहाँ था सर? व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस. आपके स्पेंडिंग पैटर्न में बदलाव आ गया है. मैडम आगे आपके घर में एक ही साबुन आता था, लाइफ बॉय. यस और नो? सर पूरा खानदान एक ही साबुन से नहाता था. कौन सा साबुन? लाइफ बॉय. अभी मैडम हर मेंबर के लिए एक साबुन है. यस और नो? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, खानदानी स्किन. यस और नो? सब स्किन के लिए एक साबुन. और मजे का बात क्या है पता मैडम? लोग स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश लगाता है, खाता पिज्जा है. उसको खाने का है, लगाने का नहीं है. स्ट्रॉबेरी खाने का होता है, लगाने का नहीं होता है. बोलता है ग्लो नहीं आ रहा है. ग्लो आएगा कैसे? तो खा पिज्जा है. पंगा क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम. मैडम आई एम श्योर आज के डेट में आपका घर में जो राशन आता होगा, महीने को 1 तारीख को लिस्ट बनता है. ये सब लिस्ट बनता है ना, हल्दी बेसन जो भी है. आप जब किराने दुकान वाले को 20 आइटम का लिस्ट देते हो, कितना आइटम देता है? जब आप किराना दुकान को 20 आइटम का लिस्ट देते हो, कितना आइटम देता है? 20, राइट? आंसर इज नो. वो आपको देता है 18 आइटम. वो क्या बोलता है पता है? बहन जी ये 2 आइटम नहीं, कल आके ले जाना. और मैडम आज आप मॉल में लेके जाते हो 5 आइटम, लेके कितना आते हैं? बस यही हो रहा है. अभी प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनल है.
सर आप चेक कीजिएगा, प्रॉब्लम अभी इंटरनल है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं है। आप चेक करना दे तो प्रॉब्लम इंटरनल। तो सर एक बार क्या होता है ना, एक हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अब डायरेक्टली वाइफ को तो बोल नहीं सकता है सर, घर पे भी रहना है, इस बच्चे को देखा तो अपने बच्चों को भी यस ओके। Excuse me, everyone. Can you please settle the child, please? Please. Thank you. तो सर एक बार क्या होता है ना, हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, डायरेक्टली वाइफ को तो बोल नहीं सकता, घर पे भी रहना है, तो अपने डॉक्टर दोस्त को बोलता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, गिव मी सम सॉल्यूशन। उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है आर यू श्योर? वो कहता है 100% श्योर कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है मेरे को ये बात बता, ये प्रॉब्लम कितना दूर से आ रहा है, इफ यू कैन टेल मी द डिस्टेंस आई कैन गिव यू सम एडवाइस। वो कहता है भाई ये तो मैंने नोटिस नहीं किया है, बट एक चीज तो बरोबर, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो कहता है एक काम कर, रात को जाके चेक कर कि कितना दूर से प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन गिव यू एडवाइस टुमारो। वो वैसे ही करता है, रात को घर पहुंचता है, वाइफ किचन में खाना बना रही है और ये हस्बैंड जो है पार्किंग में खड़ा है। वो पार्किंग में चिल्ला के कहता है जानू में आ गया, खाने में क्या बना है। पार्किंग में चिल्ला के क्या कहता है, जानू में आ गया, खाने में क्या बना है। वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है, मतलब यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो चला जाता है ड्राइंग हॉल में। कहाँ चला जाता है? ड्राइंग हॉल में। और वहां पर जाके कहता है जानू में आ गया, खाने में क्या बना है। वहां भी वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। सर वो फिर चला जाता है किचन के गेट के पास। वहां पर जाके कहता है जानू में आ गया, खाने में क्या बना है। फिर भी वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। सर वो फिर चला जाता है किचन के अंदर, उसके कान के पास जाता है और कान के पास जाके कहता है जानू में आ गया, खाने में क्या बना है। वाइफ बोलती है 4 बार से तो बोल चुकी हूँ कढ़ी चावल बना है। यस और नो। तो प्रॉब्लम वाइफ के साथ नहीं था, प्रॉब्लम इसके साथ था। पहले चेक करो, आपके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इन्वेस्टिंग सर। इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। हमारा खर्चे का तरीका बदल गया है सर, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। खर्चे के पैटर्न बदल जाएंगे ना सर, उस पर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैडम आज के डेट में हर चीज़ बदल गया, फैमिली का पैटर्न बदल गया है सर। आगे परिवार कैसा होता था पता है? पापा ड्यूटी पे जाते थे, मम्मी घर संभालते थे, 3 बच्चा होता था। ये सौ दो सर, आप लोग जितने जने आप चेक कीजिएगा, पापा ड्यूटी पे जाते थे, मम्मी घर संभालता था, 3 बच्चा होता था। मैडम यही होता था आज से 25 साल पहले। एक नॉर्मल फैमिली ऐसा ही था, फादर वाज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालता, 3 बच्चा होता था। यानी कमाने वाला एक, खाने वाले 5 ना, पापा भी खाएगा राइट। कमाने वाला एक, खाने वाले 5। अभी पापा भी कमा रहा है, मम्मी भी कमा रहा है, बच्चा कितना हो रहा है? 1। वो कह रहा है 1 पैदा करो, अच्छा स्कूल, अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना। दिस इज न्यू इंडिया फॉर यू सर। आगे के जमाने में 6 बच्चे भी होते थे। यस और नो? उसको हम फाइनेंशियल टर्म में पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और बाद में पता चला सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यस और नो? कोई काम का निकल नहीं रहा है तो एक ही पैदा करो, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। दिस इज न्यू इंडिया फॉर यू। एब्सोल्युटली यस। अभी जो है फोकस फंड है सर, बैलेंस एडवांटेज वाला जो है ना, फोकस फंड पे काम करो, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का जरूरत नहीं है। दिस इज न्यू इंडिया फॉर यू सर। इंडिया इज फेसिंग अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सप्लाई। मैडम एयरपोर्ट हैज बिकम अ न्यू बस स्टैंड। आज के डेट में एयरपोर्ट में आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा सर। आप देखना, नंबर ऑफ चेयर इज लेस एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इज मोर। यस और नो? दैट्स इंपॉर्टेंट सर। आज के डेट में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी में टिकट नहीं मिलेगा, थर्ड और स्लीपर में मिल जाएगा। स्लीपर में मिल जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज सर। अभी पीपल आर बिकम ब्रांड कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस सर। अभी वापी में जूडियो है, जूडियो है ना सर। जूडियो ने क्या किया पता है? जो आदमी फुटपाथ से कपड़ा खरीदता था मॉल से खरीद रहा है। ये सुनो, अभी वो 200 का टी शर्ट जूडियो से खरीद रहा है। ये जो बोलता है ना सर, ये सिस्टम में पैसा आता है, और जब सिस्टम में पैसा आता है ये देश के लिए बहुत अच्छा है सर। जितना लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे ना, ये देश के लिए उतना अच्छा है। तो जब मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। आप खुश मत हो ना, आपके बारे में बोल रहे हैं सर। आपके बारे में बात ही नहीं हो रहा है सर। इंडिया का अच्छा दिन आएगा, आपका अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा, आप डिसाइड करो सर। आपका अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपके जीडीपी पे। व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ड्रीम एंड व्हाट इज योर प्लान। अगर आपका जीडीपी सही नहीं है तो देश का जीडीपी से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मैडम।
व्हाट आई एम सेइंग इज आने वाला 30-40 साल इस देश में इतना पैसा बनेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर इंडिया में 3 क्लास होता है, एक होता है अपर क्लास, दूसरा होता है लोअर क्लास और तीसरा होता है EMI क्लास। उसको बोलते हैं EMI क्लास, मिडिल नहीं, उसको बोलते हैं EMI क्लास। सर अभी मैं परसों टीवी शो कर रहा था DD न्यूज़ के लिए, तो मेरे को एक बंदा सवाल क्या पूछता है पता है, धनंजय भाई खुद का घर लेना चाहिए या भाड़े के घर में रहना चाहिए? अभी डिबेट चल रहा है ना कि खुद का घर लेने का है कि भाड़े का घर में लेने का है। तो मैंने बोला कि एक घर खुद का होना चाहिए, यस और नो? एक घर, मेरे को लगता है मैडम एक घर तो खुद का होना चाहिए। ये लॉजिक है। लॉजिक के बाद ये चेक करना है कि क्या अभी आपका सिचुएशन अलाउ करता है कि नहीं करता है। लॉजिक तो कहता है एक होना चाहिए, बट योर करेंट सिचुएशन शुड अलाउ यू टू बैक एट वन हाउस। अभी वापी, सूरत, कहीं भी आप चले जाइए, अच्छा सोसाइटी में 3 BHK 1 करोड़। अच्छा सोसाइटी, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर थोड़ा क्लब है, कम्युनिटी है, 1 करोड़ रुपए के नीचे घर नहीं मिलेगा, ये सब नो। सर आप जब घर खरीदते हैं ना, घर का 2 खर्चा होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ बाय, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ एंट्री। 1 करोड़ घर का खर्चा है, लेकिन गृह प्रवेश करने के लिए 1.4 करोड़ का खर्चा होगा, 30 लाख का इंटीरियर लगेगा, ये सर नो। तो घर का कॉस्ट 2 है सर, 1 इज कॉस्ट ऑफ बाय, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ एंट्री। कॉस्ट ऑफ एंट्री इज 1.4 करोड़। और आदमी घर कैसे लेता है पता है इंडिया में? 80-20। सबको पता है 80-20 क्या होता है? 20% डाउन पेमेंट, 80% लोन, यही चल रहा है। और ये करने के बाद फेसबुक में फोटो डालता है, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हैप्पी टू शेयर माई हाउस वार्मिंग पार्टी। उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ये लिख लोन कितने का लिया है, यस और नो। आप जो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं उसको बोलो लिखिए लोन कितने का लिया है। सर वो जो बाथरूम का जो कॉमोड एरिया है ना, खाली वो उसका है, बाकी पूरा बैंक का है, यस और नो। आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, यस। जो आदमी 50,000 का EMI स्टार्ट किया उसका कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, और जो बंदा 50,000 का SIP करता है उसको डराते हैं, डूब जाएगा, भाग जाएगा, यस और नो। तो प्रॉब्लम इज दिस। और आदमी इंडिया में SIP कैसा करता है पता है? ऐसा लगता है जो चंदा दे रहा है, मेरा 1000 का कर ले, मेरा 2000 का कर ले। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस सर, एटलीस्ट द अमाउंट हैव बी सब्सटेंशियल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ वेल्थ। सर मैं कह रहा हूँ इस देश की तरक्की पे क्वेश्चन मत करना सर। दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू एन एक्सपोनेंशियल चेंज। डोंट क्वेश्चन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री मैम। देश में बहुत पैसा बनेगा, आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आप पे डिपेंड करता है। और पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या पता है? खुद का SIP चालू करो और पड़ोसी को बोलो EMI करे, ये सर नो। जितना EMI करेगा उतना SIP रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो हर पड़ोसी आपके लिए पैसा बना के देगा मैडम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो एक चीज़ तो बरोबर है कि पैसा दिमाग में भी और पैसा मार्केट में भी है, राइट? वंडरफुल कॉम्बिनेशन। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। सर आने वाले 5 साल में आपका खर्चा बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा, यस। सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, एग्री। क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन, वंडरफुल। इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, वंडरफुल। इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, व्हाट एल्स? एक और कारण है आपका हेल्थ। सर हेल्थ से खर्चा बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा। एक और कारण है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, यू हैव पेरेंट्स, द सोशल ऑब्लिगेशन खर्चा बढ़ा देगा। एक और कारण है आपका टैक्स। सर आप जो खाते हैं उसमें GST और जो कमाते हैं उसमें इनकम टैक्स, यस और नो? योर टैक्स इज ऑल्सो इन आउटफ्लो सर। योर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ 5 रीजन: लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन, हेल्थ, टैक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बरोबर? एग्री करते हैं सर? ये 5 खर्चे सबके लिए हैं। अभी एक्चुअली हमारा दिमाग में क्या डाल दिया गया पता है? महंगाई से खर्चा बढ़ता है। आंसर इज नो सर। महंगाई तो आपको पैसे वाला बनाता है। मैडम अगर आपने 10 लाख का सोना लिया होता 10 साल पहले और तिजोरी में रख दिया है, आज वैल्यू कितना हो गया पता है? 40 लाख रुपया। 10 लाख का कितना हो गया? 40 लाख। आपने क्या कुछ नहीं किया ना, आपने खाली आपने रखा है, पैसा कितना हो गया? 40 लाख। आपका 10 लाख का जमीन आज 40 लाख का हो गया। आपका 10 लाख का कोई म्यूचुअल फंड का अच्छा स्कीम 70, 80, 90 लाख भी हो गया। यस और नो? मेरा सवाल है कैसे हो गया? सोना बढ़ गया, म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ गया, लैंड का रेट बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ पावर टू ऑल इन्वेस्टर्स। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इन्फ्लेशन किसके लिए प्रॉब्लम पता है? जो आदमी पैसा बचा के एसेट नहीं बनाता है। सर अगर आप एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, महंगाई आपके लिए प्रॉब्लम है। एसेट है तो महंगाई आपके लिए एडवांटेज है। इसीलिए कहते हैं योर सैलरी इज नॉट ए इनकम, योर सेविंग इज योर इनकम। सर अगर आप साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं, आपका खर्चा 1 करोड़ है, आपका इनकम 0 है। What you earn is not a income, sir. What you save is your income, sir. That's the beauty of money management.
तो लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चे का 24 लाख का पैकेज है, 24 लाख का पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं है, Saving. उसमें से SIP कितना कर रहा है वो उसका इन्वेस्टमेंट है, यस और नो, दैट इज द क्राइटेरिया डिसाइड। सर मैं कह रहा हूँ सर ये जो पैसे को लेकर जो फिलोसॉफी है ना बहुत सिंपल है, पैसे का एक ही धर्म है, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ मैं तुम्हें कल बचाऊंगा, यस और नो, दैट्स द ओनली फिलोसॉफी ऑफ मनी, बाकी कोई फिलोसॉफी नहीं है। मैडम जहाज किसके ऊपर चलता है, जहाज किस पे चलता है, पानी पे, बरोबर है भैया, और डूबता किस में है, ओके डूबता भी पानी में, ऐसे कैसे हो सकता है फिर? जब तक जहाज ऊपर है और पानी नीचे है जहाज चलेगा, आपका इनकम आपका जहाज है और आपका खर्चा पानी है, जब तक खर्चा नीचे और जहाज ऊपर है ना आप चलेंगे सर, जिस दिन पानी ऊपर आ जाएगा ना उस समय जहाज डूब जाता है। इंसान इसलिए डूबता है क्योंकि उसका खर्चा इनकम से ज़्यादा हो जाता है, दैट्स द डिसिप्लिन ऑफ मनी मैनेजमेंट। सर ये सेशन में कर रहा था बैंगलोर में 6 साल पहले, तो एक लड़का खड़े होकर क्या बोलता है पता है, अरे सर हम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो होगा जो होगा देखा जाएगा। और वही लड़का 3 महीने पहले कॉल करके क्या बोल रहा है पता है, बोलता है सर जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है, ये सर ये जो लोग जो बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, बाद में क्या बोलेंगे जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। मैडम मेरी 2 बेटी है, एक 11 साल की है, एक 7 साल की है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि आज से 7 साल 10 साल बाद पैसे का जरूरत कहाँ कहाँ लगेगा, ये सर नो। सर बच्चा अगर आपको पापा बोलता है ना, पापा का मतलब जिम्मेदारी है, पापा इस जिम्मेदारी। भैया आज से 30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे, बरोबर, और नियम कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाए ना आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। When you become old, your money should become young. सर अगर आप जवानी में गरीब हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है बुढ़ापे का गरीबी। मैडम जवानी में गरीबी तो प्रॉब्लम नहीं, एनर्जी है ना कुछ कर लेगा, बुढ़ापे में ना ही तेरे पास पैसा है और ना ही एनर्जी है, वहाँ पर लाइफ बिकम हेल्थ। और वहाँ पर जब आदमी के पास पैसा एनर्जी नहीं होता ना, भगवान इंडिया में 2 ही पिक्चर रिलीज करा है, एक बागबान और दूसरा अवतार, ये सब ये 2 पिक्चर देख के रोता रहता है, अरे भाई तेरे को नहीं पता तो डोकरा बनने वाला है, तू प्लानिंग कहाँ नहीं था, यू शुड हैव प्लान सर, देयर इज नो रीजन टू क्राई सर, यू शुड हैव प्लान, दैट्स द रीजन व्हाई यू आर क्राइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। सर अगर आप ईमानदारी से मेरे को पूछे ना, आप सभी का खर्चा पिछले 10 साल में 80% बढ़ा है आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपका महंगाई का प्रॉब्लम ही नहीं सर। सर आपको दाल रोटी का टेंशन है, सर आपको दाल रोटी का टेंशन, सर आपको, सर कोई दाल रोटी के लिए मैडम आया ही नहीं इधर, हर आदमी अपने सपनों के लिए बैठा है, ये सर नो, everyone sitting in this hall is because of their aspiration, no one is sitting for दाल रोटी सर। और ये तो 10 साल में तो हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है पता है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है आपके स्मार्टफोन का। और आपके स्मार्टफोन में 3 प्यारा प्यारा ऐप है, कौन कौन सा ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक और सस्ताग्राम, ये सर इंस्टाग्राम, राइट, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम। और जितने भी जन यहाँ बैठे ना मैडम, हम सब ने कसम खाया है कि हम दिन में 8 से 10 बार फेसबुक में माथा टेकेंगे, ये सर नो, एक बार चेक करेंगे, हमसे ज़्यादा कुछ तो कोई नहीं है, आदमी सोशल मीडिया में यही तो चेक कर रहा है मैडम, हमसे ज़्यादा कुछ तो कोई है नहीं। और सर अगर गलती से आपके कोई दोस्त ने अपने वाइफ के साथ घूमने का फोटो डाल दिया और रात को मैडम ने देख लिया, झगड़ा हो जाएगा, तो मैडम क्या बोलेंगे पता है, क्या बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा। मैडम बोलेंगे 2 मैजिकल वर्ड, क्या पता है, कुछ सीखो, कुछ सीखो। और अभी वापिस में सीखने के बाद जाते हैं गोवा, ये सब ना, बस आप जैसे गोवा पहुंचते हो मोबाइल निकालते हो, क्यों निकालते हो, नहीं सर उसने आग लगाए हम भी आग लगाएंगे, फोटो नहीं लगा उसको आग लगाना बोलते हैं, ये सब ना। और जैसे आपने अपना मोबाइल निकाला, आपके दोस्त ने सिंगापुर की फोटो डाल दी, अब माथा बुड़ी चालू होगा, हम तो डोमेस्टिक आए, उन लोग इंटरनेशनल, और आप डांडिया खेलते रहिए। इन द लास्ट 10 years मैडम हर आदमी देखा देखी से परेशान है। एक शायर कहते हैं लोग अपने ज़रूरतों से परेशान नहीं हैं, लोग अपने ख्वाहिशों से परेशान हैं। ज़रूरत का परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम है ख्वाहिश का। मैडम आज के डेट में हस्बैंड जो है ना अपना वाइफ को एनिवर्सरी घर पे विश नहीं करता है, कहाँ विश करता है पता है, फेसबुक पे, क्योंकि उसकी वाइफ के फ्रेंड के हस्बैंड ने विश किया था। अब ये बोलता है तुम भी मेरे को विश करो फेसबुक में, अब ये बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है। अब ये रात को 12 बजे क्या लिखता है पता है, माई डियर ज्योति, सबसे पहला लाइन क्या होता है, माई डियर ज्योति यू आर द कैंडल ऑफ माई आईज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता सर, यही ज्योति सुबह ज्वाला बन के घूम रहा था, ये सर नो सर कोई प्यार नहीं कर रहा है, सबका झगड़ा चल रहा है।
जिनका 25वां शादी का सालगिरह उनको पूछो सर अभी छोड़ने का मौका मिले अभी छोड़ दे, ये सर ऑप्शन नहीं है, खाली टांग के रखे हैं, ऑप्शन नहीं है सर, आप विश्वास करो। आत्मा कहता है हो गया, जो बोलता है ना पंडित 7 जन्मों का बंधन होता है, ये आखिरी जन्म है और 7 जन्म में जाने का जरूरत नहीं है। What I am saying is don't compare with social media sir, social media से compare करके जिएंगे ना सर, you will always be a worried personality. Actually that's a real life. मैडम अभी मैं महाकुंभ गया था तो मेरा दोस्त ना डुबकी लगाने गया, मेरे को क्या बोलता है पता है, जब मैं डुबकी लगाएगा मेरा रिकॉर्ड करना। तो मैंने बोला ठीक है, वो डुबकी लेने गया सर, मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया, वो ऐसे आके हाथ ऐसे करता है, बोलता भाई इतना शांति लग रहा है ना, पूरा बॉडी हल्का हो गया। मैंने बोला भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बोलता फिर से जाता हूँ। मैंने बोला कि भाई तेरे साथ प्रॉब्लम क्या बताए, तू फेसबुक के लिए आया है, तू पाप दिखाने के लिए नहीं आया, कंपटीशन दिखाने के लिए ज्यादा। एब्सोल्युटली। मैडम आप मेरे को बात बताओ, आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला? सोच के आंसर दीजिएगा, जाने वाला कि बुलाने वाला? आज सुबह मैं सूरत में था, मैंने पूछा शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला, वो बोलता है करने वाला। सर जब से ब्लू कलर का ड्रम देख लिया है ना, अभी डर लग रहा है करने की नहीं। सर आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है, बुलाने वाला नहीं। मैडम एक घर का शादी में 6 फंक्शन, घर का शादी 6 फंक्शन है, हल्दी मेहंदी बारात संगीत, दैट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रेंड। ये फंक्शन तो मैडम 1000 साल से, अभी फंक्शन हल्दी मेहंदी तो ना अभी है, वो तो 1000 साल से है। प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम ये है कि हर फंक्शन का हो गया ड्रेस कोड, हल्दी में पीला पहनो, रिसेप्शन में नीला पहनो और पूल पार्टी में गीला पहनो। ये सुनो, नीला पीला और गीला। और एक ऐड आ रहा है तैयार होके आइए। तैयार होना मतलब सर आपको बनना पड़ेगा मान्यवर। मान्यवर 6500 रुपये और बाजू में मोहे खड़ी है 9000 रुपये की। 9 और 6000 हो गया 15000 रुपये का मान्यवर और मोहे। और घर में छोटा छोटा मान्यवर भी है सर। एक सिंगल फंक्शन का खर्चा है 20,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 6, 1 से 1.5 लाख का सिर्फ कपड़ा आ जाता है मैडम। आज के डेट में सर घर का शादी में मिनिमम 1 से 1.5 लाख का कपड़ा आ जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू कांट रिपीट द सेम कपड़ा फॉर द नेक्स्ट वेडिंग। बताइए क्यों? रात को फेसबुक में डालना है, ये सर नो। और मैं तो रिपीट करती नहीं हूँ, मैं तो अंबानी की छोटी बहन हूँ, ये सर नो। मैं रिपीट कहाँ करती हूँ? और सर भगवान ने ना लेडीज को अलग ही वरदान दिया है। अगर कोई दूसरा लेडीज सर दस के स्टेटस में फोटो लगाता है ना, ये लोग जूम करके देखते हैं कान का क्या पहने, हाथ का क्या पहने। ये वाला माइक्रोस्कोप नासा खोज रहा है कि माइक्रोस्कोप आता कहाँ से? सर इन द लास्ट 10 years वी आर ट्राइंग टू कम्पीट सर। कंपटीशन से खर्चा नहीं होता है सर। जब मेरा केयूर भाई से बात हुआ ना आज को सेशन को ले, सर आज का पर्पस ये नहीं कि आप पैसा खर्चा नहीं करें, पर्पस ये कि सर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करें। और सर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है ना, जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है, भगवान उसको एक बहुत बड़ा सजा देते हैं। पता है सर, ये आपको कोई बताएगा नहीं। जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है ना सर, भगवान उसको एक बहुत बड़ा सजा देते हैं। पता है क्या सर? जो वो ऊपर चले जाते हैं ना, भगवान उसका गर्दन पकड़ते हैं, ऐसे नीचे दिखाते हैं, बोल देख तेरा पैसा लोग कैसा खर्चा कर रहे हैं ये सर में। तो यहाँ पर कोई कंजूस बैठा है जो नहीं खर्चा कर रहा है, बाद में ऊपर से देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगा कि देखो मेरा पैसा लोग कैसे सल्टा रहे हैं। तो मैडम जो कुछ हस्बैंड कंजूस बैठे हैं ना, आप अभी बोल दो, बाद में ऊपर से देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगा कि मैंने बोला था थोड़ा खर्चा करो। इट इज ऑल बैलेंसिंग सर, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। हेल्थ पे खर्चा बढ़ जाएगा मैडम, आने वाला फ्यूचर में एक बड़ा पोर्शन चला जाएगा हेल्थ पे। भैया अभी जो खाने का हैबिट है, जो टाइमिंग है ना सर, हेल्थ विल बी अ बिग प्रॉब्लम। मैं अभी इंदौर गया हुआ था मैडम, जिस कंपनी के लिए गया था उनके एमडी आने वाले थे। तो मैंने उनके पीए को पूछा कि एमडी क्यों नहीं आए हैं? वो बोलते हैं एमडी साहब का राइट अंगूठा खराब हो गया है। ये जो राइट थंब है ना सर, सुन हो गया, सुन मतलब सेंसलेस। और वो कहाँ गए? अपोलो चेन्नई। और इसका ट्रीटमेंट का खर्चा है 6 लाख रुपए। कितना खर्चा है? अगर मैडम ये अंगूठा सुन हो जाए ना, इसको ठीक करने का खर्चा कितना है? 6 लाख रुपए। सर आप सभी को राइट अंगूठा घुमाइए, एवरीवन राइट अंगूठा घूम रहा है ना सर, 6 लाख का खर्चा बच गया। ये सर ये नहीं घूमे तो 6 लाख रुपए का है। इसीलिए कहते हैं योर बॉडी इज योर ऑडी, योर बॉडी इज योर ऑडी। सर ये जो पूरा स्पेयर पार्ट है ना 2 करोड़ का है सर। ये एक पीस 25 लाख विदाउट जीएसटी। एक काम नहीं करे तो 25 लाख का है। एंड सर आज के डेट में मम्मी जितना बच्चों को कचरा खिला रही है ना मैडम, इस ब्रह्मांड में इतना कचरा नहीं खिलाया गया।
वो 4 बजे स्कूल से आता है, सड़ा हुआ मैगी, उसको दूध के साथ में ओरियो क्रीम बिस्किट। मैडम 2 दिन में मक्खन सड़ जाता है, क्रीम बिस्किट 6 महीने कैसे चलेगा बताओ ना। एक नॉर्मल मक्खन 2 दिन में सड़ जाता है सर। हाउ कैन अ क्रीम बिस्किट सर्वाइव फॉर 6 मंथ विदाउट प्रिजर्वेटिव? और सुबह टिफिन में क्या लेके जाते हैं पता है? लोटे पाए, कुरकुरे, नाचोस और लेस। सर जिस बच्चे का निर्माण आपने नाचोस, कुरकुरे, लोटे पाए, चिप्स से किया है ना, आप लिख लेना 50% पैसा आपका आईसीयू में चला जाएगा। मम्मी बच्चों को डांस क्लास लेके जाती है, स्विमिंग क्लास लेके जाती है, चेस खेलने लेके जाती है और खिलाती है उसको है लोटे पाए। अ टैलेंटेड चाइल्ड एंड अनहेल्दी चाइल्ड इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। आपका बच्चा टैलेंटेड हो सकता है, पर अगर वो बीमार है ना सर, द टैलेंट इज ऑफ जीरो यूज। मार्क माई वर्ड सर, अगर आपने फूड हैबिट पे काम नहीं किया, यू विल गो फॉर अ टॉस। सर आपको पता है ताज होटल में रात को ऑर्डर क्या दिया जाता है? मैडम ताज होटल में 80% रात का ऑर्डर क्या पता है? दाल खिचड़ी। सर दाल खिचड़ी इज द न्यू लग्जरी। जो आदमी दाल खिचड़ी खाता है ना सर, वही पैसे वाला है। इस ब्रह्मांड में दाल खिचड़ी खाने वाले पैसे वाला है मैडम। यस और दिस इज अ चेंजिंग ट्रेंड दैट वी आर सीइंग इन इंडिया सर। सर टैक्स इज अ कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉस्ट। सर यहाँ पर 80% लोगों का जॉब में है। 80% जो यहाँ बैठे हैं ना सर, आप लोग जॉब पे हैं, और लेकिन सर आप में से 80% में से 70% को पता ही नहीं कि मैंने का कमाता कितना हूँ और खर्चा कितना करता हूँ। सर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं होगा सर, आप चेक करना सर, नो वन हैज अ रिकॉर्ड। और पैसे का एक रूल क्या कहता है पता है? पैसा कहता है अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे मुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना मैं कहाँ चला गया। Yes sir, if you don't tell me where to go, don't ask where I have gone, and that is what we are studying today. Right? तो let's complete the session. Last 10 minutes में खत्म करेंगे। एक छोटा सा recap, उसके बाद लास्ट पार्ट जाएंगे सॉल्यूशन। पहला सवाल, पैसा चाहिए yes or no? सर पैसा चाहिए yes or no? Any debate? We are clear. भारत में पैसा बनेगा? Any question on India? नो क्वेश्चन राइट? क्योंकि सर इतने सारे खबर, इतने सारे न्यूज आएंगे ना सर, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे पैसा बनाने में। आने वाले 30 साल में इंडिया डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली सर। मेरे को एक बंदा टीवी शो में क्या पूछता है पता है? बोलता है धनंजय सर मैंने पेपर में रिपोर्ट पढ़ा है कि आने वाले 6 महीने में ना मंदी आने वाला है। क्या आने वाला है? मंदी। मंदी मतलब रिसेशन। बोला पूरा दुनिया में मंदी आएगा और रिसेशन भी आएगा, इस पे आपका क्या कहना है? तो मैंने बोला सर अगर आपने पढ़ा तो सही पढ़ा होगा। कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने पढ़ा है, तो मैं तुम्हें ना बोलेगा सर गलत बोल रहे हो। तो मैंने पूछा कि सर अभी आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो बोलता है सर मेरा तो वैगनआर है। मैंने बोला सर आपका तो बाय डिफॉल्ट मंदी चल रहा है, आपका मंदी क्या आएगा? ये सर नो, आप 1000-1200 करोड़ के मालिक हो, BMW चला रहे हो तो आपका मंदी है। मैंने बोला जब तेजी में आप ये गाड़ी चला रहे हो तो मंदी में आपका क्या प्रॉब्लम आएगा? मैंने बोला सर मंदी और तेजी दिमाग का गेम है, मार्केट का गेम नहीं है। सर वही तेजी में आदमी BMW लेता है और वही मंदी में आदमी BMW लेता है। ये सर नो, ये आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। एक बंदा बोलता है सर अभी 6 महीने में वर्ल्ड वार होने वाला है। कौन सा वार? वर्ल्ड वार। और इस बार कौन सा वार होगा पता है? न्यूक्लियर वार। और इस बार न्यूक्लियर वार होगा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला तो टेंशन ही नहीं है। सर दुनिया खत्म होएगा तो टेंशन है क्या? टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला सर कोई नहीं रहेगा तो टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला सर वर्ल्ड वार नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हुआ और आप जिंदा रह गए, गरीब रह गए तो ज्यादा प्रॉब्लम है। ये सर नो, मैंने बोला इस दुनिया में मरने का प्रॉब्लम, इस दुनिया में जीने का प्रॉब्लम है। अगर आपका पड़ोसी बड़ा कार ले लेगा ना सर, आप देख के जल के मर जाएंगे। ये सर आपको जलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज नॉट वार सर, द प्रॉब्लम इज लिविंग सर। आपको आने वाला 25-30 साल कैसे सर्वाइव करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम समझ में आया कि व्हाई वी आर एड्रेसिंग दिस। सॉल्यूशन क्या है? सर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने घर के कबर्ड में रखा है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1 लाख। मैडम मैंने गोवा में पूछा कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने घर के कबर्ड में रखा है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? वो रिप्लाई करते हैं 0। मैंने बोला 1 लाख रुपया सर घर पे कबर्ड में रखा है, 0 कैसे हो जाएगा? बोलता मैडम ले जाता है। तो मैंने बोला सर आप लॉकर बंद करो, ये आपका फैमिली प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। सर आपका 1 लाख रुपए का वैल्यू 1 साल बाद हो जाएगा 93,000। यहाँ पर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। सर आज जो आप 1 लाख में खरीद सकते हैं, 1 साल बाद 1 लाख में खरीद नहीं पाएंगे। आपका पैसे का खरीदने का ताकत को 7% कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो घर पे नहीं रखेंगे, अभी क्या करेंगे? डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट में ब्याज कितना मिलता है? 6-7% के आसपास। एंड वॉट एवर द इंटरेस्ट यू गेट इज टैक्सेबल। सर आपको जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल है, यस और नो? तो सर अगर आपको 6% ब्याज मिले और 20% टैक्स देना पड़े, हाथ में कितना है? 4.8।
टेक्निकली पोस्ट टैक्स भी 4.8, और मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है 72/R। 72 को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे ना, वो बता देगा पैसा कितने साल में डबल होगा। मैडम आज के डेट में आपका 1 लाख रुपया 2 लाख बनेगा 15 साल बाद। 72 डिवाइडेड बाय 4.8 इज 15 ईयर्स। 72 डिवाइडेड 4.8 इज 15 ईयर्स। और भैया अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 है ना, 5 साल बाद कितना हो जाएगा पता है? मिनिमम 20,000। खर्चा डबल होगा 5 साल में, पैसा डबल हो रहा है 15 साल में। गैप कितना आ रहा है पता है सर? 10 साल का। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंडिया में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, आंसर इज नो। जो आदमी फाइनेंशियली इलिटरेट है वो गरीब हो रहा है, और जो आदमी फाइनेंशियली लिटरेट है वो अमीर हो रहा है। इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ अमीरी गरीबी, इट्स अ टॉपिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया आप गरीब हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्लान। सर एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, मेरा वादा है सर, जितने भी जन यहाँ बैठे हैं ये मेरा प्रॉमिस है, ये फॉर्मूला अप्लाई किए, आपके आने वाला 100 पीढ़ी भी गरीब नहीं होगा सर। एक ही फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली वन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है पता है? आपको एज ए इन्वेस्टर इतना ही करना है कि आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ना चाहिए जितनी तेजी से आपका देश बढ़ रहा है। जिस देश में आप रह रहे हैं ना, अगर उसका ग्रोथ आपका ग्रोथ है, यू नेवर बिकम पुअर इन दिस कंट्री। और जिस देश में आप रह रहे हैं भारत, इसका पिछले 45 साल का ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है? 13 से 14%। जिस देश में आप रह रहे हैं इसका पिछले 45 साल का ग्रोथ रेट कितना है? 13 से 14%। अगर आपका पैसा इतना पैसे नहीं बढ़ेगा, इस देश में आप गरीब हो जाएंगे। सर आप तो सीनियर हैं सर, आप भी सीनियर हैं सर। ऐसा इवेंट 20 साल पहले होता था? नहीं होता था ना। क्यों नहीं होता था बताइए? क्योंकि 20 साल पहले ज़रूरत नहीं था। क्योंकि 20 साल पहले सर आपका पैसा 12-13% तो ब्याज मिलता था आपको, ये सब ना सर। NSE KVP 5-5 साल में डबल नहीं होता था? होता था ना सर। तो आगे ब्याज मिलता था 12-13%, कंट्री का ग्रोथ था 13-14%, तो बैलेंस हो गया था। अभी ब्याज मिल रहा है 4.8, कंट्री का ग्रो हो रहा है 12-13। ये जो गैप हो गया ना सर, इसके लिए प्लानिंग करना है। तो जो लोग मुझे बोलते हैं धनंजय भाई अभी क्यों प्लानिंग करना है? क्योंकि अभी वो सिनारियो नहीं है जो आज से 25 साल पहले हाँ। ये सर यू कांट कंपेयर व्हाट हैज हैपेंड पास्ट, बिकॉज अभी सिनारियो कुछ और हो गया है। अब देश का ग्रोथ के हिसाब से अगर हमको ग्रो करना है तो क्या कर सकते हैं सर? देश का ग्रोथ के हिसाब से अगर आपको ग्रो करना है तो एक ही चीज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा नहीं बनेगा सर। मैं क्या ब्रह्मांड में आप किसी को बैठा लीजिए, बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा नहीं बनेगा। और जब मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, लोग मुझे 2 सवाल पूछते हैं, धनंजय भाई इन्वेस्टमेंट तो करवाનું છે, फर्स्ट इज रिस्क है एंड सेकंड इज गारंटी नहीं। पहला क्या है? इसमें रिस्क है, और दूसरा क्या है? इसमें गारंटी नहीं है। सर ये दोनों को समझ जाइए, इसके बाद आपको ना मनी मैनेजमेंट के ऊपर डाउट ही नहीं होगा। रिस्क का मतलब क्या होता है सर? रिस्क का मतलब बहुत सिंपल है, नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। यस और नो? आंसर इज नो। सर भारत में 90% लोग गरीब क्यों है पता है? उनका रिस्क का डेफिनेशन गलत है सर। रिस्क का डेफिनेशन होता है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। रिस्क का मतलब लॉस होता ही नहीं है सर। रास्ते में चलना रिस्क है, यस और नो? रास्ता क्रॉस करना, बाइक चलाना, कार चलाना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, अपने 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना, शादी करना। बोलता सर रिस्क बाजू में बैठा है, हमको कुछ मत पूछो, यस और नो? रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टन। आई गिव माय एग्जांपल सर। कल रात को मैं वापी में था, आज सुबह मैं सूरत गया, वापस अभी वापी में हूँ। रात का ट्रेन है मुंबई और कल सुबह चेन्नई। रात को मुंबई, कल सुबह चेन्नई, सुबह सूरत, कल रात को वापी और कल सुबह नासिक में था। सर मेरे को एक बात बताओ, वापी से मुंबई जाना रिस्क है, यस और नो? एग्री? और मुंबई से चेन्नई रिस्क है। यानी मैडम मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, रिस्क लेता हूँ तो मेरे घर पे पैसा आता है, यानी बिना रिस्क में पैसा नहीं कमा सकता हूँ, बरोबर? सर अगर आप जॉब करते हैं, ड्यूटी में जाना भी रिस्क है और वापस आना भी रिस्क है। आप महीने भर जाते हो तो 1 तारीख को पगार आता है, यानी विदाउट टेकिंग रिस्क यू कांट अर्न योर सैलरी ऑल्सो। और सर अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रॉफिट कब होता है? जब आप रिस्क लेते हैं। मेरा सवाल है कि अगर आप खुद बिना रिस्क लिए पैसा नहीं कमा सकते हैं तो आपका पैसा बिना रिस्क लिए पैसा कैसे कमाएगा? If you can't earn money without taking risk, how will your money earn money without taking risk? जब आप खुद ही नहीं कमा पा रहे हैं तो पैसा कैसे कमाएगा? भैया आप घर से बाहर निकलते हो, रिस्क लेते हो तो पैसा आता है, पैसा बाहर निकलेगा, रिस्क लेगा तो ला के देगा ना, अदरवाइज लाएगा कैसे? तो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या पता है? इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सर अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा। इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन।
और दूसरा फॉर्मूला क्या है पता है? इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर. अगेन आई रिपीट सर, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर. सर आप यूपी में जाएंगे ना, यूपी में वहां पर बस के पीछे क्या लिखा होता है पता है? यूपी में बस के पीछे लिखा होता है गरीब आदमी समझदार होता है. क्या लिखा होता है? गरीब आदमी समझदार होता है. उल्टा कीजिए सर, समझदार लोग पैसा नहीं कमाते हैं. क्यों पता है? वो हर चीज में अगर मगर तोल आते हैं. दिमाग ज्यादा है. सर जितना ज्यादा अगर मगर तो होगा उतना कम पैसा बनेगा. आप लिख लीजिए बॉन्ड पेपर में सर. सर आप ही का स्कूल में जो आपके साथ बैचमेट पढ़ता था, पढ़ाई में होशियार नहीं था, लेकिन आज आपसे ज्यादा पैसे वाला होगा. क्यों पता है? He has taken more risk than what you've taken. It's a game of intelligence plus risk. If you are intelligent, if you don't take risk, you can't create wealth. That's the rule of money management. Yes or no? And that is what ground reality is. तो रिस्क क्या है? I hope it's clear. सेकंड आता है गारंटी. लोग मेरे को क्या बोलते हैं? ठीक है धनंजय भाई रिस्क लेते हैं, गारंटी का क्या? मैं कहता हूँ सर गारंटी तो आपका खुद का 1 घंटे का नहीं है. सर जिसका खुद का 1 घंटे का गारंटी नहीं है, दुनिया से गारंटी मांगता है. इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ गारंटी पे काम नहीं करता है, प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटी पे काम करता है. भैया आप 80 साल जिंदा रहेंगे, गारंटी है? नहीं है ना. फिर काम क्यों कर रहे हैं? ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़े. मैडम आप जो हवाई यात्रा करते हैं, पायलट गारंटी देता है? नहीं देता ना. मैडम क्या बोलती है? कुर्सी का पेटी बांधो, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से कूदने का. ये और नो. जब 2 मिनट का टर्बुलेंस आता है, सबको नॉमिनी का नाम याद आता है कि नहीं आता है? सब मिल जाते हैं भैया नहीं बाबा यहाँ पर लैंड करा दो. सर जब आपको डॉक्टर ओटी में लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? आई विल ट्राई माई बेस्ट. डॉक्टर एजुकेटेड सर, इट डजंट गिव यू गारंटी. सर आपका 25 साल का लड़का बुढ़ापे में ध्यान रखेगा, इसका भी गारंटी? तो आप मांग किससे रहे? सर यू आपके पास ना ट्रस्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है. सर अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ था, पता होगा एयर इंडिया का. मैडम 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट चालू हो गया. 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन आप चेक कीजिएगा सर. 2 घंटे के बाद से ये सर ना. उसके बाद आपने भी फ्लाइट लिया होगा. यस, उसके बाद आपने फ्लाइट लिया है कि नहीं लिया? लिया है ना सर. आपने पायलट का लाइसेंस चेक किया था? नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? आपको भरोसा था कि जो भी डीजीसीए है बिना लाइसेंस के अलाउ नहीं करेगा. यस और नो. यू हैव टू ट्रस्ट, यू डोंट हैव अ चॉइस. ब्रह्मांड में जो आदमी ट्रस्ट नहीं करता है ना सर, जहाँ पर टी का कमी है वहाँ लाइफ रस्ट हो जाता है. यस और नो. व्हेन यू टी इज रिमूव फ्रॉम ट्रस्ट, लाइफ बिकम रस्ट. दैट्स अ फैक्ट. सर भारत में डेटा क्या बोलता है पता है? हर दिन 30,000 आदमी का नेचुरल डेथ होता है. हाउ मेनी पीपल सर? 30,000 पीपल. जो मैडम रात को सोते हैं ना, वो सुबह नहीं उठते. कितने लोग हैं? 30,000 पीपल. सर आप फिर भी रात को अलार्म लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? आपको पता है मैं तो उठेगा. ऐसा ये सब ऐसा नहीं कि धनंजय भाई ने बोला है तो कल मेरा लॉटरी या नहीं होगा. ऐसा नहीं है ना सर. आपको पता है कि कल तो मैं उठेगा, तभी तो आप काम कर रहे हैं सर. कल नहीं उठेगा ये सोच के काम करेंगे तो जिंदगी में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर. आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका मालिक 7 साल के लिए पैसा लगाता है, 7 साल के बाद प्रॉफिट मिलता है. यस और नो. ये सोचेगा कि कल मैं जिंदा रहेगा तो काम ही नहीं करेगा सर. ही हैज टू बिलीव आई विल बी अलाइव फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम रनिंग. यस. तो सर अगर आपको पैसा बनाना है, धन का निर्माण करना है, 3 रूल याद करिएगा. 2 मिनट में खत्म करेंगे. ये 3 रूल याद रखिएगा. इट विल एंश्योर दैट यू क्रिएट ग्रेट वेल्थ विद अ ग्रेट माइंडसेट. पहला रूल है, आप जब भी पैसा डालें, इन्वेस्ट विद अ गोल. बिना गोल के आप पैसा डालेंगे तो पैसा नहीं बनेगा सर. आप लिख लो. और इंडिया में दिक्कत क्या पता है मैडम? लोगों का गोल है. लोगों का गोल, एक हिंदी वाला गोल और एक होता है इंग्लिश वाला गोल. हिंदी वाला गोल क्या पता है? GOOL. और इंग्लिश वाला इज GOAL. सर ये जो ए है ना, ये आपका एडवाइजर है. दैट ए स्टैंड फॉर एडवाइजर. सर आपका एडवाइजर आपका गोल को गोल बना देता है. अभी एक टीवी शो में एक आदमी मेरे को क्या पूछता है पता है? धनंजय सर मैंने ना 10 लाख रुपए डाला था म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले, आज 9 लाख रुपया हो गया, क्या करना चाहिए? कितना डाला था मैडम? 10 लाख. आज कितना हो गया है? 9 लाख. क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला सर अगर ये 10 लाख 11 लाख होता तो क्या करते हैं? बोलता है कुछ नहीं. मैंने बोला आपको वही करने का है. ये सर आपने 10 लाख रुपए डाला है 10 साल के लिए, आपका टारगेट 40 लाख रुपए का है. 1 लाख रुपया बढ़ गया, 1 लाख रुपया गिर गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? व्हेन योर गोल इज ऑफ 10 इयर्स, व्हाट इज द पॉइंट लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो? सर आप मेरे को एक बात बताओ, पनीर का रेट ज्यादा होता है कि पनीर टिक्का का? ज्यादा रेट किसका होता है, पनीर की पनीर टिक्का का? पनीर टिक्का का. यस और नो. इससे आपने क्या सीखा? जो टिकेगा उसका रेट बढ़ेगा. यस और नो. आप लोग के साथ दिक्कत है, आप लोग टिक नहीं रहे.
हर 2 महीने में मार्केट क्या लगता है। अभी मेरे को एक बंदा सवाल पूछता है, धनंजय भाई मार्केट क्या लगता है। मैंने बोला अच्छा ट्रम्प मेरा काका है जो मैं आपको बताऊं मार्केट क्या लगता है। ये सर ना आप मेरे से पूछ रहे हो मार्केट क्या लगता है। वो रात को क्या ट्वीट करेगा मैडम मेरे को नहीं पता है। आप मेरे को मत पूछो मार्केट क्या लगता है, मेरे को पूछो माइंडसेट क्या लगता है। आई कैन ट्रेन यू फॉर माइंडसेट क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है मेरे कंट्रोल में नहीं है सर, ना ही आपके कंट्रोल में। यू नीड टू गेट द माइंडसेट राइट। सर अगर आपने अहमदाबाद से चेन्नई का ट्रेन लिया, लगेज कब निकालेंगे? चेन्नई पहुंचने के बाद। ये सर नो हम क्या कर रहे हैं पता मैडम, हर स्टेशन के बाद लगेज निकाल रहे हैं। चेन्नई आ गया, चेन्नई आ गया। अरे तू शांति से सो, जब चेन्नई आएगा तेरे को उठा देंगे। केवल भाई लोग संडे को अपना मोबाइल का ऐप चेक करते हैं कि एनएवी बदला है, संडे को मार्केट बंद रहता है। ये सब नो ये लोग संडे को चेक करते हैं कि मेरा एनएवी बदला। अरे भाई संडे को मार्केट बंद रहता है सर। मैडम अगर पैसा बनाना है ना, पहला रूल फॉलो कीजिएगा, मोबाइल में अगर ऐप है ना उसको निकाल दीजिए। सर आप विश्वास कीजिए अगर ऐप रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। सर आप मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने PhD, CFP, MBA, CIM किया, IAS, IPS सबको ट्रेन करता हूँ। मेरे पास एक सिंगल ऐप नहीं है। मुझे पैसा 10 साल बाद चाहिए मैडम, कल बढ़ गया गिर गया मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। और आप जब पैसा लगाएं, ये याद रखिएगा, एक नियम होता है, आप पैसा लगाने वाला नियम और पैसा निकालने वाला नियम। सर आप जब पैसा लगाते हैं ना तो ऊपर वाले को प्रार्थना कीजिएगा कि आने वाले 5 साल तक मार्केट नहीं बढ़े। जितना मार्केट नीचे रहेगा उतना आपको फायदा ज़्यादा होगा। अगर आपका SIP चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जितना वैल्यू कम रहेगा उतने कम भाव में खरीदा जाएगा सर। और यही पैसा जब मार्केट बढ़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा पैसे का, यही आपको धन का निर्माण देगा। तो भी लास्ट 1 साल में मार्केट नहीं बढ़ा, इट इज़ एडवांटेज फॉर यू सर, इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज। यस और नो? हमको लगता है नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इज गुड सर। नहीं बढ़ रहा है इज फैंटास्टिक व्हेन यू आर इन एक्यूमुलेशन स्टेज। जहाँ पर ज़रूरत आएगा आज से 10 साल बाद, उस समय मार्केट बढ़ा हुआ चाहिए सर। पैसा डालते समय मार्केट बढ़ा हुआ होने से आपको फ़ायदा कम है। अभी SIP 10 का चल रहा है, मार्केट गिर रहा है तो 20 का करो। ये सुनो, यहाँ पर वेल्थ का निर्माण होता है सर। हम वी गो रिवर्स। मैडम जब मॉल पे डिस्काउंट आता है क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं ना। जो मार्केट में डिस्काउंट आता है हम बेच के चले जाते हैं। ये सुनो मैडम, वो तो बच्चा आपका छोटा है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब एक बच्चा 9 महीने का होता है ना, उसमें क्या क्या बदलाव आता है? एक जो बच्चा जो पैदा होने के बाद 9 महीने का होता है उसमें क्या बदलाव आता है? उसके दांत आना चालू हो जाते हैं। ये सुनो 9-10 महीने में दांत आते हैं। और मैडम जब वो बच्चे का दांत आता है ना, आप देखना वो रोएगा ज़्यादा, खाना नहीं खाएगा, चिड़चिड़ापन होगा। यू नोटिस देयर इज अ बिहेवियर चेंज यू सी इन अ चाइल्ड। और मैडम वही जब दांत आ जाता है ना, उसी दांत से वो जिंदगी भर रोटी खाता है। ये सॉल्व नो, उसी दांत से वो जिंदगी भर रोटी खाता है। द सेम फिलॉसफी वर्क इन इन्वेस्टमेंट। जिस इन्वेस्टर ने 9 से 10 साल का टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को ना, मैडम वही इन्वेस्टमेंट इंश्योर करेगा, वहीं से उसका जिंदगी भर का रोटी आएगा। ये सर नो द सेम फिलॉसफी वर्क्स। सर स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है ना तो मिनिमम 10 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 10 साल। और अगर सर आपको जल्दी है ना तो 15 साल लगेगा। जल्दी है तो 15 साल लगेगा। दैट्स द फिलॉसफी। पैसा बनाना है तो मैडम 10 साल, और जल्दी है तो 15 साल। सेकेंड इज वर्क विद एडवाइजर। सर ये नॉलेज का गेम नहीं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज। अगर नॉलेज का गेम होता ना सर, IIM और IIT वाले ज़्यादा पैसे वाले होते। मैडम इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेम्परामेंट। सर अगर आपने रामायण देखा होगा, ज़्यादा नॉलेजेबल कौन था, रावण की भगवान राम? रावण वॉज मोर नॉलेजेबल टेक्निकली, आप देखेंगे तो। लेकिन सर भगवान राम के पास जो चीज़ था उनके पास क्या नहीं था पता है? कैरेक्टर। सर कैरेक्टर जो होता है ना नॉलेज से बड़ा होता है। ये सर नो, आप नॉलेज आपका कित भी हो सकता है, कैरेक्टर खराब है ना वो नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। वैसे इन्वेस्टिंग में इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट। इन्वेस्टिंग में नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? टेम्परामेंट। मार्केट में कुछ भी हो मैं शांत रहूँगा, दैट इज द स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग। लोग हर न्यूज़ सर आने वाला 20 साल में लोग पैसा क्यों नहीं बनाएंगे पता है? बिकॉज उनको ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। जो आदमी जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा उतना कम पैसा बनाएगा सर। ये सर नो, हर चीज़ को क्वेश्चन करेगा। वी नीड अ पॉजिटिव माइंड इन्वेस्टर हु कैन क्रिएट वेल्थ। सर अगर आप महाभारत देखेंगे ना, भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के पहले दे दिया था। अगर सर आप महाभारत देखेंगे, भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के पहले दे दिया था मैडम। और वो ज्ञान देके द्वारका भी जा सकते थे, वहाँ पर रुक क्यों गए? उनको पता है ज्ञान देने के बाद भी गलती करेगा। ये सर नो, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तीनों को देख के ना ही पैसा डालना है और ना ही पैसा निकालना है सर। तो 1904 में एक लेखक ने क्या कहा था पता है? 1904 में ये कहा था कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल रही है।
If you don't read newspaper, you are uninformed, and if you read newspaper, you are misinformed. Yes or no? अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे तो आपको जानकारी नहीं मिल रही है, और अगर अखबार पढ़ रहे तो आपको गलत जानकारी मिल रही है. Yes or no? तो important is let's stay invested. 4 चीज चाहिए सर, मनी, माइंडसेट, मार्केट एंड टेम्परामेंट. अगर ये 4 कॉम्बिनेशन है आपके पास, वेल्थ क्रिएशन विल बी अ केक वॉक फॉर यू. एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टर सर. ये सिंपल टॉपिक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है. समय दीजिए, पैसा दीजिए, माइंडसेट दीजिए, टेम्परामेंट दीजिए सर, पैसे अपने आप बन जाएगा सर. आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, आप ये बोलिए कि मैं क्या दे सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को, सो दैट इट कैन क्रिएट वेल्थ फॉर अस, राइट. तो सर आज का सेशन के लिए मुझे इतना ही पैसा मिला था, तो मैं सर इतना ही बात कर पाएगा सर. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल कनेक्टिविटी सर. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.